और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में जबरदस्त कमी आई है। घाटी के नौजवानों को अलगाववादियों और पाकिस्तान की चाल बहुत अच्छे से समझ में आ गई है और ऐसे ही एक नौजवान की गवाही आपको सुनाते हैं जो कभी पत्थरबाजी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था, लेकिन आज उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में कुछ सालों पहले तक ये तस्वीरें आम थी। आए दिन घाटी की सड़कों पर पत्थरबाज सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकते नजर आते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में कश्मीर में पत्थरबाजी की घटना में जबरदस्त कमी आई है। ये कमी क्यों आई है, इसके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन आज हम उस सवाल का जवाब देंगे जो अक्सर पूछा जाता है, आखिर पत्थरबाज बनते क्यों हैं? या यूं कहें, पत्थरबाजों को बनाया कैसे जाता है? इस सवाल का जवाब वो शख्स देगा जिसे जम्मू कश्मीर का पहला पत्थरबाज माना जाता है। आप देखिए पहले पत्थरबाज की गवाही। उस टाइम गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे और महबूबा साहिबा की उनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट थी। एट दैट टाइम हुआ ऐसा काम कि महबूबा साहिबा ये सुबह निकले कि इन्होंने बोला कि गुलाम नबी आजाद जी ने जमीन बेच दी है। तो लोगों के अंदर यही तासुर था कि किसी को पता भी नहीं था असल में क्या था, क्योंकि ये उस वक्त निकले वो काले झंडे लेकर, तो हुकूमत के खिलाफ, तो फिर हुर्रियत इसमें आ गए सभी। तो हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो गई उस टाइम कि मतलब कुछ लोग भी उस वक्त स्टोन पेल्टिंग में मारे गए। उस टाइम क्या हुआ काम, उस टाइम यहाँ पर हुआ था वो मसला हुआ था, वो ईदगाह चलो प्रोग्राम था, मुजफ्फराबाद चलो प्रोग्राम था, बाकी प्रोग्राम्स हुए थे। मैंने भी उसमें पार्टिसिपेशन की थी। मुझे फिर उस टाइम रात के 12:30 बजे गिरफ्तार किया गया, बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया मुझे। सुरक्षा कारणों से हम इस पत्थरबाज की पहचान नहीं बता सकते हैं। पुकारने के लिए हम इनका नाम दानिश रख देते हैं। दानिश को पहला पत्थरबाज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश में पत्थरबाजी की घटना में पहले FIR में सबसे पहले दानिश को ही गिरफ्तार किया गया था। दानिश अब पत्थरबाज नहीं है, दानिश अब डिप्टी सरपंच है। मात्र 16 साल की उम्र में दानिश ने पहला पत्थर उठाया। 2008 में दानिश पर PSA यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा। दानिश ने पत्थरबाजी करनी क्यों शुरू की, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी डर। दानिश, हुर्रियत और दूसरे अलगाववादियों ने दानिश का ब्रेन वॉश कर दिया था। कहा गया कश्मीर में सभी जमीन बाहरियों को बेच दी गई है, कश्मीरियों के हाथ में कुछ नहीं बचेगा। मैं तो छोटा ही था, अब माइंड सेटअप भी ऐसा था, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक बच्चा होता है, अगर एक बच्चे के सामने हम ये तस्वीर पेश करेंगे कि जो हमारा मुल्क है, हमारा कंट्री है, भारत है, अब ये मुल्क हमारा दुश्मन है, अगर हम एक बच्चे को ये दिखाएंगे कि भारत हमारा दुश्मन है, तो उस बच्चे के दिमाग पे नकूश पड़ जाते हैं। वो बच्चा इस बारे में सोचता नहीं जी हमारा दुश्मन है। उस टाइम ऐसा नैरेटिव कायम किया गया कि बाहर के लोग यहाँ पर जमीन खरीदेंगे। दानिश के जहन में जहर भर दिया गया, अपने देश भारत को ही अपना दुश्मन बता दिया गया।